राधे। ब्रज के रसिक महापुरुषों ने अपनी वाणी में राधा कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है, जो प्रेम रस पिपासु कृष्णानुरागी साधकों की निधि है। परंतु वर्तमान युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा प्रकटित रसमय साहित्य की विलक्षणता कुछ और ही है। इनमें वर्णित रस वैलक्षण्य एवं नाम रूप गुण व लीला माधुर्य का निरूपण अनुपमेय है, तथा साहित्यालंकार की उत्कृष्टता, भाषा की सरलता, प्रेम तत्व की सरसता तथा साधना भक्ति के वर्णन की विशिष्टता अद्वितीय है। श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ हजारों पद, 600 से अधिक नाम संकीर्तन, 11,111 राधा गोविंद गीत के दोहे तथा युगल रस, युगल माधुरी, ब्रज रस माधुरी आदि ग्रंथों को सहज ही प्रकट किया है। आइए हम लोग भी उनकी अलौकिक रसमयी वाणी की मधुरिमा का पान करें। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य योपि सुपापयो नया। बड़े बड़े पापात्मा हुए हैं, अजामिल वगैरह, सबको भक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। गीता में चैलेंज किया है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा, न मे भक्त प्रणश्यति। ज्ञानी के लिए, कर्मी के लिए नहीं। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। मैं और किसी प्रकार से नहीं प्राप्त किया जा सकता। 11:53। बस केवल भक्ति से मैं मिलता हूं। द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। 11:54। माम जो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यान। 14:26। अंत में सबसे प्रमुख बात जब भगवान ने अर्जुन से कही, देख मैं 18 अध्याय से तुझको उपदेश देते देते थक गया मूर्ख, अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अगर नहीं समझा तो भाड़ में जा, मैं जा रहा हूं द्वारिका फिर से। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा। इष्टोसी में तू मेरा मित्र है, इसलिए सबसे प्राइवेट बात। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट, और ये सर्व गुह्यतमम। इतना जोर दिया, वो कौन सी बात है भाई? ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। वो प्राइवेट बात, मन मना भो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। तू केवल मेरी भक्ति कर और जो मैं कहूं वो कर। अर्जुन नहीं समझ रहा है, ये बार बार कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो कर, यानी युद्ध करूं, मैं सबको मारूं। भगवान ने कहा, अच्छा सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक।
तेरे दिमाग में जो धर्म की बीमारी है ना, कि मैं इनको मारूंगा तो पाप होगा, अर्जुन ने कहा बचा लोगे? फिर क्या, मैं अपने बाप को मार दूंगा। तैयार हो गया, सब धर्मों को छोड़कर केवल मुझको धारण कर, यानी भगवान को मन में धारण करना, इसका नाम भक्ति। मन को, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, मन को भक्ति करना है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, साठ्यायनी का उपनिषद का ये पहला मंत्र है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और चित्त में वही संसार, साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। और चित्त में वही संसार, मैत्रेयी उपनिषद का पहले अध्याय का 5वां मंत्र। और भागवत में मन परम कारण माम अनंत, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। और नारद पुराण में भी ये मंत्र है, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी ये है ऐसे ही, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। क्या मतलब? मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में मन का अटैचमेंट है, ये बंधन। वैराग्य माने मन का डिटैचमेंट, मन का न राग हो न द्वेष हो। हे मन नॉर्मल हो गया, भगवान में अटैचमेंट हो गया, ये भक्ति। बस दो ही तो है, एक संसार एक भगवान। यहां अटैचमेंट हुआ 84 लाख में घूमो, वहां अटैचमेंट हुआ गोलोक जाओ। जिससे प्यार करोगे मन से, उसी की प्राप्ति होगी। अब रामायण में आ जाओ। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। केवल भक्ति से मिलेंगे भगवान। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कोई मार्ग नहीं। जप तप नियम योग निज धर्मा। आजकल बड़े योगी घूम रहे हैं हमारे देश में। टीवी पर आप लोग देखते होंगे, योगी राज। इनको योग शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। योग किसे कहते हैं? भगवान ने बताया योग का अर्थ। एतावान योग आदृष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः, सर्वतो मन आकृष्यो मय्यद्धा वेश्यते यथा। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब ओर से मन को हटाकर भगवान कहते हैं मुझ में लगा दे 100%। इसको योग कहते हैं। योग माने मिल जाना, मन का भगवान से मिल जाना। और यहां क्या योग हो रहा है? पैर ऊपर करो, हाथ बाएं करो, नाक पकड़ो। ये तो फिजिकल ड्रिल है, इसको आसन कहते हैं। योग का एक फिजिकल अंग है। यम, नियम और आसन और प्रत्याहार और प्राणायाम, ये 5 होते हैं फिजिकल। फिर इसके बाद चलता है मन का काम। ध्यान, धारणा, समाधि,
फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धि बुद्धि मिल जाएगी, वो भी कलयुग में नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी शूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ताराई नो बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। किसी की माया नहीं जाएगी। ज्ञानी हो, योगी हो, विज्ञानी हो, तपस्वी हो, कर्मकांडी हो, कोई हो, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अकाट्य नियम, और कोई मार्ग है ही नहीं। और वो भक्ति कहते किसको है? तुरंत का पैदा हुआ बच्चा जैसे होता है ना, वैसे बन जाओ, बस उसी का नाम भक्त। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये जो सारे जीवन हमने 420 सीखा, खोपड़ी में भरा, बनावट, शो, दिखावा, एटिकेट, अंदर से गड़बड़ और बाहर से आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। और जब वो चला गया है, कहां से आप मराए? यही दिन रात क्या करते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं हमारे यहां ये सब नहीं चलेगा। जैसे भोला बच्चा होता है, ऐसे ही भोले बन जाओ। बाल्ये न तिष्ठा से, वेद कहता है, भोले बालक बनकर भगवान के आगे रो कर पुकारो, बस इसी का नाम भक्ति। रो कर पुकारो, प्रभु अपनी सेवा दो, अपना प्रेम दो, अपना दर्शन दो, बस। संसार न दो, मोक्ष न दो, स्वर्ग न दो, रिद्धि सिद्धि न दो, कुछ न दो, अपना प्रेम दो। आस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। हाँ, काग भुसुंडी से भगवान ने कहा वर मांगो। काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानो। मैं बड़ा खुश हूं। काग भुसुंडी वर मांगो, वर मांगो। तो क्या क्या देंगे आप? अणिमादिक सिद्धि, अच्छा, और अपर निधि, अच्छा, और मोक्ष सकल सुख खान। और मोक्ष सबसे बड़ी चीज। काग भुसुंडी ने कहा आपको सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? हम ही को बेवकूफ बना रहे हो। ये सब नहीं चाहिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव। जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। तो देहु दया करी राम। मानना पड़ा राम को। सुनु बायस तय परम सयाना, काहे न मांग सी अस बरदाना।
और हम लोग का क्या हाल है, आरती करते हैं भगवान की मंदिर में, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटाए तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये क्या मांग रहे हो? ये गोबर गणेश संसार मांग रहे हो? अरे अनंत बार स्वर्ग मिल चुका है, इससे क्या होगा? तुम मांगना बंद करो, मांगो नहीं कुछ। प्रहलाद से नृसिंह भगवान ने कहा वर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा अच्छा जी हमसे कह रहे हो मांगो? उन्होंने कहा अच्छा मांगता हूं, मांगो मांगो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं आपसे ये मांगता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ऐसी मेरी बुद्धि कर दो। भगवान खिसिया गए, सर्वज्ञ भगवान चुप हो गए, बोल नहीं सके। इसने तो हमारी वाणी बंद कर दी कि हमारी बुद्धि को ऐसा बना दो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ये वर मांगता हूं। ये मांग मांग के हम बर्बाद हो गए। हाँ, भागे जा रहे हैं वैष्णो देवी, तिरुपति मंदिर, अमुक देवी जी के, अमुक हनुमान जी के। क्या करने जा रहे हो? बेटा मांगेंगे, धन मांगेंगे, पोस्ट मांगेंगे। ये सब दुख की वस्तुएं मांगते हो। कुंती मांगती है भगवान से, महाराज मांगू? हाँ मांगो मांगो। विपदस्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। महाराज हमको आपत्ति दो, धन पुत्र मित्र पति बेटा सब छीन लो। हाँ, हमारी दुनिया में तो कहते हैं सब और बढ़ा दो, ये कुंती कहती है छीन लो। हाँ महाराज, ये सब जब तक है ना तब तक आपको हम भूले हुए हैं। ये सब अगर छिन जाए तब फिर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। किसी के पास पैसा है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, मंत्री साहब सब भागे आ रहे हैं, अरबपति है, इससे निकलवाना है। दिवालिया हो गया, अब कोई नहीं आता। बीबी बीमार है, वो सेठ जी जाते हुए डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब जरा सुनिए सुनिए, बीबी बहुत सीरियस है, टाइम नहीं है, पेशेंट देखने जा रहे हैं। रोज तो बिना बुलाए आते थे। अरे तुम गधे हो, तुम्हारे लिए नहीं आते थे हम, पैसे के लिए आते थे। पेड़ में फल लगे, बिना बुलाए पक्षी आए, चहचहाए, फल खाए, फल गिर गए, पक्षी उड़ गए। वृक्ष देख रहा है, अब कोई नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर है, इसकी पार्टी गई, अब वो एक कोने में बेचारा बैठा है, कांस्टेबल भी सलाम नहीं करता। आप लोग रोज देखते हैं। संसार इन सब चीजों का है, लेकिन इससे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति करनी होगी मन से। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की भक्ति करें, सर्वत्र भगवान को अपने हृदय में बैठा हुआ देखें, ये फैक्ट है, वेद कह रहा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद के 4थे अध्याय का 6वां मंत्र।
सबके हृदय में वो बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता कह रही है। ये रियलाइज कीजिए, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। अरे मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक को अंदर बैठा है हूं। ऐसे अभिमान में रहो। ये छोटी मोटी चीजें संसार की क्या है, और हमारे भगवान के अंदर में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो मेरे हृदय में बैठा है। ये रियलाइज करो। बार 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 अभ्यासेन तु कौन्तेयो, ये बार बार अभ्यास करने से प्यार बढ़ेगा। और जब प्यार बढ़ते बढ़ते इतना प्यार हो जाएगा कि जुगायतन निमेषेण, एक क्षण जुग के समान लगे, श्याम सुंदर से मिले बिना। इतनी तड़पन व्याकुलता, बस वो सामने आ जाएंगे। उनका आना माया का भागना, आनंद का आना। सदा पश्यन्तु सूरयः, सुबालोपनिषद के अनुसार सदा के लिए हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे और भगवान के लोक में भगवान की सेवा प्राप्त करेंगे और अनंत काल के लिए माला माल हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक घड़ी कह रही है आउट, इसलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की। राधे 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 राधे, बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधा भाव गई शाम, शाम शाम गाएंगे। राधा भाव गई शाम, शाम शाम गाएंगे। हम तो कृपालु राधे श्याम नाम गाएंगे। राधे 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 बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। ओ राधे 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 राधे। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी।